चलिए एक क्लासरूम का सीन सोचते हैं। टीचर ने बस अभी अभी एक साइंस प्रोजेक्ट अनाउंस किया है और बस पूरे कमरे में जैसे बिजली सी दौड़ गई है। हर कोई अपने ग्रुप्स की तरफ मुड़ रहा है। हवा में बस आइडियाज ही आइडियाज हैं। और यहीं से हमारी आज की कहानी शुरू होती है। शुरुआत में तो माहौल एकदम कमाल का है। इतनी क्रिएटिव एनर्जी है कि हर कोई अपना बेस्ट देना चाहता है। ये वो वाला मोमेंट है जब लगता है कि कुछ भी हो सकता है। कोई भी आइडिया एक शानदार प्रोजेक्ट बना सकता है। देखकर तो यही लगता है ना कि ये ग्रुप तो कुछ बड़ा ही करेगा। लेकिन ज्यादा देर नहीं लगती और ये जो सहयोग का जोश है ना, ये आइडियाज की रेस में बदल जाता है। अब सुनने की इच्छा नहीं है, अब जीतने की इच्छा है। हर कोई बस ये साबित करने में लगा है, नहीं, मेरा आइडिया सबसे अच्छा है। और बस यहीं से असली प्रॉब्लम शुरू होती है। कोई कह रहा है वर्किंग मॉडल बनाते हैं, तो दूसरा कह रहा है अरे नहीं, चार्ट ज्यादा आसान और जल्दी बनेगा। देखिए, आइडियाज दोनों ही अच्छे हैं, पर उन्हें एक साथ उछाला जा रहा है। और सबसे बड़ी दिक्कत, कोई किसी की सुन ही नहीं रहा है। ये सिचुएशन बहुत कॉमन है। अक्सर ऐसा होता है कि जब बहुत सारे अच्छे आइडियाज एक साथ आ जाते हैं तो वो आगे बढ़ने के बजाय एक दूसरे के रास्ते में आ जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस शोर शराबे का, इस उत्साह का आखिर होता क्या है। तो अब देखिए कमरे का माहौल कैसे एकदम से बदल जाता है। जो कुछ देर पहले क्रिएटिव, प्रोडक्टिव, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन लग रहा था, वो अब बस एक शोर है। और जो एक्साइटमेंट थी उसकी जगह धीरे धीरे फ्रस्ट्रेशन ले रही है। और बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। इस सारे कंफ्यूजन में पता है क्या हुआ? ग्रुप ने अपने प्रोजेक्ट का लगभग 50% टाइम बस ऐसे ही गवा दिया है। सोचिए, वक्त निकलता जा रहा है और अभी तक ये भी फाइनल नहीं हुआ कि आखिर बनाना क्या है। और फिर ठीक इसी मोड़ पर, जब सब कुछ बिखरता हुआ लग रहा था, ग्रुप का एक मेंबर अयान फैसला करता है कि बस अब बहुत हुआ। और यहीं से कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। और सबसे दिलचस्प बात क्या थी? अयान चिल्लाया नहीं, उसकी आवाज ऊंची नहीं, बल्कि एकदम शांत और सधी हुई थी। और कमाल देखिए, इसी शांत आवाज ने वो कर दिखाया जो ऊंची आवाजें नहीं कर पा रही थीं। उसने शोर को काट दिया। सब अचानक चुप हो गए और उसे देखने लगे। तो पॉइंट ये है कि अयान ने कोई नया आइडिया नहीं दिया। उसने आइडिया नहीं, एक सल्यूशन दिया। उसने बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट की, क्या हम 1 मिनट के लिए रुक सकते हैं? बस एक छोटा सा पॉज, ताकि सोचने की जगह बन सके। उसने कंपटीशन को रोका और बातचीत का दरवाजा खोला। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस 1 मिनट के ब्रेक के बाद अयान ने आखिर किया क्या। उसने इस प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए एक बहुत ही सिंपल स्टेप बाय स्टेप तरीका सामने रखा। और यही इस पूरी कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा है। तो पहले ये समझते हैं कि ग्रुप आखिर गलत कर क्या रहा था। देखिए, हर कोई एक साथ बोल रहा था, कोई किसी को सुन नहीं रहा था। आइडियाज एक दूसरे से जुड़ नहीं रहे थे, बल्कि लड़ रहे थे। और ये रास्ता तो सीधे सीधे फेलियर की तरफ ही जा रहा था। और फिर आता है सॉल्यूशन, एक बहुत ही सिंपल पर पावरफुल प्रोसेस। हर स्टेप का एक मतलब है। स्टेप 1, रुको। ये एक तरह से इमोशनल रीसेट बटन है। स्टेप 2, लिस्ट बनाओ। बिना किसी रोक टोक, बिना किसी जजमेंट के हर एक आइडिया को लिखो। इससे क्या होता है? हर किसी को लगता है कि उसकी बात सुनी गई। स्टेप 3, डिस्कस करो। अब हर आइडिया के प्लस माइनस पर शांति से बात करो। लॉजिक वापस आ जाता है। स्टेप 4, वोट करो, ताकि फैसला डेमोक्रेटिक हो, ये नहीं कि जिसकी आवाज तेज है उसकी बात मान ली। और आखिर में स्टेप 5, काम बांटो। सबको साफ साफ बताओ कि किसे क्या करना है, ताकि हर कोई उस प्रोजेक्ट को अपना समझे। और इस नए ऑर्गेनाइज तरीके का असर फौरन दिखा। कमरे में जो टेंशन थी ना, वो कम हो गई। अब लोग एक दूसरे के आइडियाज से लड़ नहीं रहे थे, बल्कि उन पर बात कर रहे थे। बस इस एक छोटे से बदलाव ने सब कुछ बदल के रख दिया। अगले कुछ दिनों में उसी ग्रुप ने मिलकर इतना अच्छा काम किया जो कुछ देर पहले तक नामुमकिन सा लग रहा था। और ये सिर्फ काम पूरा करने की बात नहीं थी, उनके बिहेवियर में एक बड़ा चेंज आया। अब अगर किसी को कुछ समझ नहीं आता तो दूसरा उसे आराम से समझाता। कोई गलती होती तो सब मिलकर उसे ठीक करते। और सबसे जरूरी बात, किसी को भी ऐसा नहीं लगा कि उसे इग्नोर किया जा रहा है। और फाइनल रिजल्ट? प्रेजेंटेशन वाले दिन जब टीचर ने सवाल पूछे तो ग्रुप का हर एक मेंबर कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दे रहा था। और ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? क्योंकि उन्होंने उस प्रोजेक्ट को सच में एक साथ बनाया था। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? ये सिर्फ एक क्लासरूम प्रोजेक्ट की कहानी नहीं है।
ये कहानी है टीम वर्क के असली मतलब को समझने की। उनकी टीचर ने आखिर में एक बहुत ही खूबसूरत बात कही। उन्होंने कहा, अच्छा, टीम वर्क सबसे जोर से चिल्लाने से नहीं आता, ये ध्यान से सुनने और एक साथ मिलकर प्लानिंग करने से आता है। तो आखिर में हम ये कह सकते हैं कि सच्चा कोलैबोरेशन या सहयोग बस एक साथ काम करना नहीं है। इसका असली मतलब है हर आवाज का सम्मान करना। ये ठीक वैसा ही है जैसे कई अलग अलग धागों को मिलाकर एक मजबूत कपड़ा बनाया जाता है। तो ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। हमारी अपनी दुनिया में, चाहे वो हमारा ऑफिस हो, हमारा घर हो या दोस्तों का ग्रुप हो, ऐसी कौन सी जगह हैं जहां सिर्फ ध्यान से सुनने की एक छोटी सी कोशिश बहुत बड़े कन्फ्यूजन को एक खूबसूरत हार्मनी में बदल सकती है।